बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान इश्क के स्वरूप पिया प्राणनाथ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम चल रहे हैं बाल व युवा सुंदर साथ जी के भावों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज हम चल रहे हैं हैदराबाद सुंदर साथ जी, सम्यक वाघेला जी। बहुत सुंदर, देखिएगा आज कितनी देर बोलने वाले हैं वो। क्या क्या तैयार, जो एक दिन में तैयार नहीं होता, महीनों सालों की मेहनत से कैसे उनके दादा दादी ने उनको तैयार किया है, कितनी चौपाइयां उनको कंठस्थ हैं, कितनी सेवा पूजा उनको कंठस्थ है। सुंदर साथ जी, ये बच्चा चाहे तो 1 घंटा बोल सकता है। ये सुनकर, ये जानकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आइए छोटे से रत्न हीरे की तरफ चलते हैं, नन्हे नन्हे कदमों को प्रणाम करते हुए। सम्यक बेटा, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। और आपके दादा दादी प्रणाम माता करो। पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुरू कीजिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी बेटा, शुरू कीजिए। हटा हट बोल। सतगुरु चरण को करो तो प्रणाम। अशुभ करो श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जमूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया तुमको करो प्रणाम। मेरी वो बाधा हरो तुम्हारी कृपा कटाक्ष से चितवत जग की ओर सुलभ होत निर्दाम। जय आओ जी वाला मारा। प्रणाम जी। वंदो सत गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया तुमको पल पल करो प्रणाम। मेरी भोभा था हरो राधा नागरी साहब। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से चितवत जक्षी दिलो बहुत निजदा। जय करी आवोजी वाला मारा घेरा आवोजी वाला એ કલરી તમે પરદેશમાં મને મૂકી સુતી ક્યાં રાતે ક્યાં ચાલ્યા મારા નિંદરની સુતી કા મૂકી રાત જાગીને જોતો પીવજી નહીં પાસે પછી તો તાજે પ્રભાસ કલકલીને કહું છું તમને આવજો અને ક્ષણે મારા મનના મનોરથ પૂરણ કરજો ઇન્દ્રાવતીજી લાગે છે ચરણે મારા મનના મનોરથ પૂરણ કરજો ઇન્દ્રાવતીજી લાગે છે ચરણે अनेक वारणे जय श्री इंद्रावती ने अपना आधार निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत तो जाहिर भयो सब्यति वतन सहित श्री श्यामा जी और सत्य है सदा सुख के दाता एक जो वल्लभा मोहंगना के अविधार वाणी मेरे पियो जी की न्यारी तो सुचार निराकार के पार के दिन के पार के विपार अंगुत कंटा उपजी मेरे अंगना एवं विचार ये सतवाणी मत के
लेवजो इनको सार हिंसार में कैसा सुख तो मैं निर्णय करूं निर्धार हे सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार जब सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार आयो आनंद कंदर को शेषरा तीर्थ सत्ता पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे शिव सनकादिक आदि शेषन पावे पावे अगम जान के निगम कहावे खोजी खोजी पछिहारे मूलधनी अंगना अपने घर आए हमारे श्री ठाकुरानी जी सखिया न सुधा वाला त्रिगुण के पन निर्वारे वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से आवे मेरे वाला जी शोभा मुख से नावे पसंद बैठारे छत्रशाल गुण गाय छत्रशाल गुण गाय मेरे वाला जी शाल गुण गाय श्री कंचन थाल चहुमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अखंड अपारे त्रिगुण जुगल स्वरूप रूप विचार सुंदर सुखदाई श्याम सो है श्री मंगल रसिक वदन की शोभा निरखंता मन मोहे मारा वाला गत किया निरत करे और गावे उमंग अंग पार मारा वाला ताल मृदंग जान चंद्र बाजी में क्या बोलत जय जय कार मारा वाला दिलेवता ओ मुखता पल सखिया श्री पर श्याम सुहागी जिरे भाई तन मन जीवन चावर किन महामति चरण लागी बोलो आनंद मंगल जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे सिंहासन के रूप रविराजे नाचत दित फेरे आवत फेरे हसी हसी लाल मुख तन हेरी गावत गीत बजावत बाजे जमुना तट बंसी गुणी भाजे फूले फूल फुलो नहीं आवे गुही गुही हार पिया जी को विरावे देता परिक्रम कर्म तव छूटे या सुख पंच मनुष्य दिन लूटे प्रणाम जी मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए काट काट कीजे होरी में जहाँ रामत कीजे राय पतंजलि के महलों में कीजे अंगलास आप अकेले हो जिए संग समाजी साथ हम हूँ 12,000 मिलके जिले तुम्हारे पास कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए जो जाको छू लेता सोता के हाथ बिकाए पीताम्बर कटिकाच निकाचे शीशम कट लटकाए हे मख सब ओढ़नी ओढ़े झांझरी घुंघरी धमकाए फूल बाग और नूर बाग चलो पिया बैठिए जाए पशु पक्षी मुजरे को आवे नए नए खेल खाए रसिक राज समाज के आगे सखिया नृत्य कराए जा पर चितवन है सो देखत नैन सिराय रसिक राज खुशी भय पैराय वनना सखी सकुंडल अर्ज करते हैं बलि बलि राजकुमार बलि बलि राजकुमार प्रणाम जी।
હવે પહેલા મોજની કહું વાત તે તદકૃતિ દિન રાત દાવાનલ ભલે કઈ ભાત તેની કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાણે પ્રાતમાં હે અગિન ભલે અગાત તેતા પીડે દ્રષ્ટિ સામે કિન્ની તમા કૃપા કરો સમજ તણી શિખામણ દેવ ચાતી ગણી નિસલેવો છે મારી સારકમાં હે જલ્લુ તત્વ પાર એ માયા છે તે બલવંતી ઉપની છે મૂળધની તકી મુનિજનને મનાવ્યા હાર સુબ્રહ્મા વિઘ્નોલે પાર સુખસંકાદિકને નવટલી લક્ષ્મી નારાયણ ને परी विष्णु है कुछ रामा है सागर इतर नाम के क्या है ये ऊपर હવે શું કહું બીજાના તે કે નાલો એને વસને સરવાળો થયો બ્રહ્માંડ નર્તન સર્વે આવ્યો ઉત્વ સૌને જીતી દીધા 14 લોગ પોતાના કીધા વરી લીધો તો મહજે થકી ઉપન્યાસો કોઈ થકી કહે ઇન્દ્રાવતી વાલા ભાઈ માયા છે ટીચર હવે જીત માંડ્યું જેમ જેમ તેના જાય એ ના હો દમૃત પ્રચલ બલ અકલ અગિરના કુટિલ કોમળ ચંચલ ચતુર ચપળ ચાલ હવે નો કેટલો કહું વિસ્તાર જોરાવર્ય પાર હું સોચિત માંડ્યો આશાધાર જુદ કરે છે બારંબાર એને લાગ્યો કયો ખાર મારો કેળ ન મૂકે નાર મેં બાંધ્યા સાંભા હત્યા તો જાણ્યો જો એનો માર એની સામે જમાવી હતી કેટલી કોણતે ફરી હતી મેં તો રૂડી રીતરી ગઈ હતી પણ મને લીધી જીતી બાહે ગ્રીન નિશ્રી મેં ત્રંજુત કીધા ફરી ફરી પછી કતવત મારી હરી લે બસ પોતા તમને શિખામણ કઈ પર ભરમાડે કઈ ન વગરે હું થયું તો થઈ જવાની તમારી તમે પેરે પેરે સમજાવી મને તો એ બુદ્ધ ના આવી જુગ તે કરને ચગાવી લે તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગત દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આવે ગાંધ સંસાર વાત ત્યારે ધની રણવટ કરે ત્યારે બલબેરી ના હરે પડી ગયા કામ સરાડે ચડે મંચ વ્યાકાર સરે મંચ व्याकार सरे प्रणाम जी प्रेम सेवा वाले प्रगट की दिव्रज तनिय वार वचन विचारी ने जो कायन सया तना निर्धार श्रीधाम तना साम साम हुन कवचो लागी ने पाय तेरे मनोरथ कीधा આપણે તે પૂરણ ને તેરે થાય રજમતી વ્યાપન વાતરી સીતા સજલી માહેશને કામ કરતા તે કઈ પણ ખીડમ ના છોડ્યો ને વિવિધ વિલાસ વાલાજી કરતા પૂરે મનોરથ થાય જ્યારે બચડા એ બંધ પધારે ત્યારે રોતા દિન જાય દાણ લીલાની રામત કરતા માથે મહિમા અખંડનો ભાર પચંદ્રનો અથલા વાલતા રમતા વંચાર સૈયા પ્રગટ કીધું હતી કે વચન વિવેક એ વચન જોઈ ચાલીએ તો આપણે થઈએ વિષય રજે લીલા આથી મોટી છે જોજો ન સૈયા વચન પ્રમાણ અગલા સર્વે આપણા તમે જાણી શકો તે જાણ કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સુનર સાજે આવું કે રાની નહીં વાત યા જ્વાલુ કીધું મારે વાલે આપણે और ज्वालू निषेधिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण निर्मल हो नया हिसो और धाम वर्णन इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाही भजन बिना सब नरक है पची पची मरिए माही एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय श्री महामती कहे समझ धनी को ग्रहिए सो प्रेम पाय श्री महामती कहे नहीं बजी अवधि जे पत उदाय नैना खोल के अंकवर दुल्हा लीजिए लगा गुण जे किए जो पिछले जोन साहेब तो साचा रहे साथी साचो तो अवगुण गाड़े गुण ग्रहे हारे से होए जित साहेब तो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि लीत ये सुख शब्दातीत के चौंकर आए जुबान बाले से बूढ़ा पेलक मेरे सर पर खड़े जुबान नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन
जो कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। कोई देखत साला तुमको, तुम भला चाली होती। सर दाम की न छोड़िए, पीछे फिराओ जिद। श्री मावती कहे पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह। एक हाथ में लेके उड़ाए दीजिए अरवा। गुण श्री और महामती जे कहे मावती अरस से, जो कोई आए होय उधर। सोई न स्वरूप के चरण लेके, चलियो अपने घर। हम हाथ हुक्म के हक्के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले। जो जानो त्यो करो फसे, तुम तुम्हारे गुण न छोड़िए। मैं तो किए बहुत दुष्टाई, मैं तो किए कर्म अति नीचे। जो पर तुम ही राखी मोल सगाए, जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगीर। या पाप करो हादी बनाया, बैठा हो माही तकसीर पिया जी। तुम हो तैसी किए जियो में, अर्ज करो तुम जी न जी। हम जैसी तुम भी न करो रे मेरा, तलप जाए जीव जी। जुड़ा तो जीव नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं से करो रे प्यारे, तुम हो मेरी आस जी। आस विरानी तो करूं पियाली जो भई, कोई दूसरा सरा हो ये जी। पिया जी समरथ बिना, रह न जात रोय रोय जी। जन्म अंधे जो हम होते, सो तुम देखत की जी। हम जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर की। एति पुकार पिया जी सुन के, आभा ढील करो तुम जी न जी। क्षण खबर जोड़ी जियो में, अर्ज करो तुम जी न जी। एति अर्ज में तो करूं पिया, आली बही अंतराय जी। भाई अंतराय ताल के दुल्हा, लीजो कंठ लगाय जी। कंठ लगाई कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए इंद्रावती ने प्यारे, लाखों कदमों के प्यास जी। तुम दुल्हा में दुल्ही ना, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करो ने प्यारे, सदंगो साक्षात जी। दाता श्री धाम धनी ने, क्या कहो कि न सो पात जी। श्री महामती का स्वरूप पर प्यारे, अंगना बलि बलि जात जी। श्री मति महामती युगल स्वरूप पद प्यारे, अंगना बलि बलि जात जी। प्रणाम जी। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, इसी नाम को भज भज के सदा सुख देवो है मेरी आत्मा। जी को रिपीट कर। अजय कर बोल। श्री श्री कृष्ण श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, इसी नाम को भज भज के सदा सुख देवो है मेरी आत्मा। धाम धाम ताला कुंजवन सोहे, मानिक नहरे बंसी सोहे। पश्चिम चौगन बड़वन उपराजी यमुना के नहीं, आठ सागर आठ सिमय। ये 25 पक्ष धाम धनी के नेक चीर धसिक। मृद मधुर रस सर्वरस सागर, एक ही ठोर बिना मोहिन पाए नहीं कोई और। प्रथम लागू दो चरण को, धनियन चुड़ायो किन।
लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव मेरे तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरख नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल तुम्हारे करवारा, सेज बिछा उनकी रुचि यही तुम्हारा विश्राम, प्रेम तुराई ले हाथों में पिलाओ आठों जाम, अपने अंगना सही आने तो तापे अपनो ताप, कदमों लागू करो सेज ढूंढ दो उनके पास, हुक्म करते माफी विच आशिक के दिल लाए, प्रणाम जी। पिया जी तुम आए, पिया जी तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री मामती कहे सुख दुख, जो उद्या मूल अंकुर, नैना पलक ने नहीं, पर बात की लागत पर, अंदर को न आया नहीं, पर जाए न दाब न मिल, जो दुख तुम ही से बिछुरे, मुझ लाग्यो तासो प्यार, एता सुख ते वेद हिरमे, तो कौन सुख होती विहार, कोटान कोट दंडवत करो, कोटान कोट करो प्रणाम, कोटान कोट विनती करो मेरे धनी, श्री सुंदर श्यामा जी वर्षा, विधारी मेरे धनी श्री सुंदर देव श्यामा जी वर्षा, प्रणाम जी। आनंद सदा सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत महाराज, महाप्रसाद और चरणामृत यह सुख साथ में पाइए, यह सुख साथ में पाइए, इश्क सुरा इश्क सुराय, प्रेम का प्याला इश्क सुराही, प्रेम का प्याला अंतर समझ के रहे, वाला तन सुखी न जागे, श्री धाम धनी जी के चरणों पे रहे, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, इस दिन राज 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 कहिए, वाला पियु 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी। विक्रम संवत 17। थोड़ी चौपाइयाँ बोलता हूँ। अब मैं थोड़ी चौपाइयाँ बोलता हूँ। विक्रम संवत 1752 में श्री केशव दास जी ने संपूर्ण वाणी का संकलन किया। श्री बंगला जी में उनके पधराया गया। श्री धामधनी कहते हैं, दही में तुमको कुल जग, इनको किया घरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शख्स। मामती कहते, सुनो सब, देखो कुल वाणी प्राणनाथ, धनी लिया है धाम से वचन, इनको न्यारे ना होए चरण। प्रणाम जी। सो रस ब्रज की सुंदरी, तो ब्रज रस की सुंदरी, ताय सुगम, सो सहजे घर आया, जो कहे वेद अगम। श्री इंद्रावती के मैं इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेम में रमाडो रंग। सुख देव सुख लेवो सुखे जगाओ साथ, इंद्रावती ने उपमा मैं दे अपने हाथ। बहुत पुकार करो किस खातिर, बहुत पुकार करो किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप, ये सब सुपन स्वरूप, बेहद भजन का होएगा साथी, बेहद बदन का होएगा साथी, जो एक लवे हो सी टुक टुक, वचने कामस दोई वचने कामस दोई काढ़िए, नहीं राजमात्र, जो गोई सर्वे जीतिए, त्यारे थिए प्रेम ने पात्र। जो कोई मारे इन दुश्मन, जो कोई मारे इन दुश्मन को, हरूफ 90,000 करे सब दुनी के आसान, पहुँचाए सब चरण धनी के, तो भी न ले जो तीन गुलाम। कया सुभाने मुझको हरूफ 90,000, 30 तुम पर चाहे कीजिए, 30 तुम पर अकर त्याग।
बाकी जो 30 बचे सो तुम राखियो छुपाए, बका दरवाजा खोल सी आके कम आए। पढ़िया नहीं फारसी, पढ़िया नहीं फारसी, ना कछु हरफ अरब, ना कछु अरब अरब, सुनिया न कान कुरान को, दुनिया न कान कुरान को, और गलत मायने सब, और खेलत और मायने सब, इनमें मैं ढूंढा सब कोई, इनमें मैं डूबया सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार न पाए कोई, या को पार सो पावही, जाको मुतलक बख्शिश होय। शुकव्यास कहे भागवत, उपव्यास कहे भागवत में प्रेम त्रिगुण पास, प्रेम से ब्रह्म सृष्टि में जो खेल स्वरूप ब्रजराज। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धन्य की जय। प्रणाम जी। म्यूट है दीदी आपका। मुझे म्यूट कर दिया है उन्होंने एक्चुअली। मुझे आज सम्यक ने म्यूट कर दिया है। आई वॉन्ट टू बी म्यूटेड। इतना सुंदर, इतना प्यारा सम्यक बेटा, वी कांट बिलीव इट कि एक छोटा सा बच्चा, हमारे समाज का बच्चा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। 18,758 चौपाइयां ऐसे लगता है इनके मुख से निकलेंगी एक बार। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाल दुष्यंत मिल गए हैं हमें आज। बालक दुष्यंत जैसे सामने बैठे हो, जैसे हमारे दुष्यंत भैया चौपाइयां बोलते हैं, ये बालक रूप में इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां, पूरी सेवा पूजा, कितनी चौपाइयां बोल रहे हैं और इतनी सीरियसली। सुंदर साथ जी, कितने वर्षों की ये मेहनत होगी। दादी माँ, दादाजी और माता पिता की परवरिश को खूब खूब प्रणाम। ऐसे पाले जाते हैं सुंदर साथ जी बच्चे। यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस, और आपने हमें इंस्पायर किया है। आपसे इंस्पायर होकर अब हम कुछ शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। और आपकी दादी ने भी इंस्पायर किया है। अति सुंदर सुंदर साथ जी की और बीच में ये वो भी बोलते हैं, ऐसे ही नहीं, ओ मेरे प्यारे, ऐसे करके भी राजी को कितनी बार उन्होंने संबोधित किया। अति सुंदर बेटा। आप कितने साल के हैं सम्यक? हाउ ओल्ड आर यू? 6 कंप्लीट होगा अभी 6 इयर्स के हुए हैं आप, है ना? अब 6 कंप्लीट होगा। अच्छा, अभी आपका बर्थडे है, बर्थडे हुआ था ना, तो आप हाँ। अभी 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। हाँ। हाँ। तो अभी आप 7th स्टार्ट, 6 साल का बच्चा अभी पूरा हुआ है सुंदर साथ जी। सोचिए 6 साल में इन्होंने कितने कितने मिनट ये अनवरत अनवरत बोलते रहे। ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर, इंक्लूडिंग मी, हम सभी अपने बच्चों को जरूर भेजेंगे और पूरे समाज में भी भेजेंगे कि कैसे बच्चे हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं। इट्स ओके सम्यक बेटा, इफ यू वांट टू गो यू कैन, वी विल डिस्कस। जो आपने बोला आप आराम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आपकी दादी माँ के पास जरूर जाना चाहूंगी 2 मिनट के लिए, अगर हैं पास में। योगा दीदी आपके पास जरूर आना चाहूंगी एंड इंट्रोडक्शन के लिए। जब तक आप कैमरा उधर लेके जाते हैं सुंदर साथ जी, श्रेयस भाई जो कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का आईटी डिपार्टमेंट जिन्होंने बड़ी सुंदरता से संभाला हुआ है, ये उन्हीं के सुपुत्र हैं। और साथ में प्रियंका जी मिलकर जिन्होंने वेबसाइट का सृजन किया spjin.org, जिसमें बड़े आराम से, बड़े आनंद से सर्च चौपाई हम ढूंढते हैं, वहां जाके पूरा साहित्य प्राप्त करते हैं। ये पूरी इनके द्वारा राज्य ने सेवा ली। आज भी कितने एप्स, कितना कुछ वहां से निकलता रहता है। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है कि उनके घर में ये हीरा भी, एक रत्न और हमें मिला। योगा दीदी आपकी मेहनत को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम की 2 शब्द जरूर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं तो कुछ भी नहीं, सब राज्य करवा रहे हैं। बस आपकी सबों लोगों की मेहरबानी है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये रोज सेवा पूजा करते हैं? डेली करता है, उसको शाम की भी सेवा आती है और चर्चा भी। चर्चा एक्चुअली वो उसके लिंक वाइज, लेकिन इतनी बढ़िया करता है कि सच पूछो। हम
उसको कुछ मीनिंग नहीं रहता, लेकिन वो चर्चा बहुत अच्छी करता है। अभी है हमारे पास सम्यक है अभी? हाँ हाँ, इधर ही है। अभी है, उनको जाने नहीं दिया आपने अभी। अच्छा सम्यक बेटा, नहीं, कैसी चर्चा करते हैं? 2 मिनट करके दिखाइए, कोई विषय जरूर लेके बता। 2 मिनट, 2 मिनट बोल जी के जी कोई जरूर। जी आप बोलो। मारा उनको वाला जी ने करना है। मारा आप वाला जी उनको बोल। विषय मारा दीजिए। वाला जी जी। जी 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 बोल। एक एक लाइन से, एक सेकंड, लाइन, एक एक नुसता लाइन, एक एम एक ना लाइन, करे, प्लीज एम ना प्लीज करे, सम्यक, एम ना करे, ठीक है? सम्यक एम ना प्लीज करे। लागू मारा वाला जी करी दे, जल्दी करी दे। गुड बॉय, गुड बॉय। जल्दी करी दे, चॉकलेट मिलेगी, पच्छी चॉकलेट मिलेगी, ये चॉकलेट हम लेके ही बैठे हैं। है ना? वो नहीं, शर्मा के भाग गया, अरे लेकिन कोई वो बात। इतनी अच्छी चर्चा करता है। उसके पिताजी यानी श्रेयस, उसको कभी कभी तो हम पढ़ते रहते ना, तो उसको एक शब्द देता है और वो इतनी अच्छी चर्चा हम सुन के दंग रह जाते हैं कि ये इतनी अच्छी चर्चा करता है करके। अरे वाह, वी आर सो प्राउड कि हमारे पास सम्यक जैसे बच्चे हैं। अति 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 सुंदर। जरूर अगली बार योगा दीदी इनको चर्चा तैयार करवा के लाइएगा, और वो भी करेंगे। और आज का जी पूरा वीडियो मैं जानती हूँ बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, छोटे हैं। जब समय मिले तो एक वीडियो पूरे का घर में जरूर उतारिएगा, अच्छी क्वालिटी में आएगा वो वीडियो, तो वो हम लोग अलग से भी डालेंगे, ठीक है? जी जी जरूर 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 डालेंगे। ये क्या न्यूयॉर्क में क्या बोला था? चिकागो में। वो शिकागो में जब चर्चा चल रही थी ना, तब उसकी 16 कोविड के टाइम, तब उसकी 16 मिनट की, कितना वो 3-4 साल का रहेगा, तब भेजी तभी थी बहुत हमने। बहुत ही छोटा था, तब उन्होंने मंगवाई थी तो हमने भेजी थी उनको। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो हमें भी 3-4 साल वाली पड़ी हो तो भेज दीजिएगा। जी जरूर जरूर भेज देंगे, जरूर ही भेज देंगे। और आगे और भी दीदी वीडियो बनाते रहा करें, आगे भी इनकी वीडियो जरूर बनाते रहिए और भेजते रहिए। हम सबको सुख मिले, आनंद मिले, प्रेरणा मिले। जी 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 जरूर जरूर दीदी, आपने बहुत ही हमको ऊपर चढ़ाया, हम तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत वी आर बहुत धन्यवाद। स्पीचलेस, वी आर स्पीचलेस, निशब्द हैं हम सुंदर साथ। हमारे पास ना शब्द नहीं मिल रहे। श्रेयस भाई हैं हमारे पास इस समय, है श्रेयस हाय भाई से श्रेयस भी भाई, प्रणाम आओ जरूर कराइए। आओ आओ। जी ये प्रियंका भी इधर ही है। जी, श्रेयस भाई, उनके बाद मैं प्रियंका जी ही बोलने वाली हूँ। दोनों आए, दोनों। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ कमाल जी, कर प्रणाम जी। दिया सम्यक ने। हाउ हाउ डिड इट हैपन भाई? जी, बस वो बस बैठे रहता है दादी के साथ, और मैक्सिमम तो मतलब दादी का ही साथ रहा है, क्योंकि वो बेसिकली उन्हीं को समय देते थे, और वो उनका प्रयास ज्यादातर, मतलब 90% बोलिए कि हाँ बस उन्हीं का रहा। फिर पिताजी भी सवेरे सेवा वगैरह करते थे, तो उन्हीं के साथ बैठे बैठे सीख रहा है जी। ऐसा है। अरे वाह, पर बहुत सुंदर भैया। हमने कभी जी सोचा भी नहीं था इतना छोटा बच्चा इतना सुंदर, बहुत प्यारा बोला। और मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, हमारे हाँ यहाँ ना जी। मीठी बत्तियां होती हैं, तो मीठी बत्तियां में अगर आप भी आ पाए और प्रियंका जी भी आ पाए, योगा जी आ पाए, बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सेवा की जर्नी हम सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर करें, ताकि और सुंदर साथ प्रेरित हो पाए सेवा करने के लिए। अति सुंदर। जी जी जी, जी जी। थैंक यू राजेश सो जी। मच भाई। हाँ जी। आप इनका वीडियो जरूर बना के भेज दीजिएगा। आज तो हाँ जी। रिलीज कर देंगे हम लोग ये, बट घर में हाई क्वालिटी में बनाइएगा, ताकि हम लोग उसकी रील्स काट के डाल पाए सम्यक की। ठीक। जी, जी जी ठीक। थैंक यू भाई, थैंक यू। प्रणाम जी जी, जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी। प्रियंका जी, प्रणाम जी। हाँ जी, है। सुंदर साथ जी यही हैं प्रणाम जी। जिन्होंने आईटी की इतनी सेवाएं इस युगल ने की हैं। बहुत सुंदर सेवाएं। प्रणाम जी प्रियंका जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि एक ईमान रहता है कि एक राज्य पे ईमान नहीं, मेरे को ये करना है। वही एक एग्जाम्पल है हमारे घर में मेरे मम्मी का। मैं प्रणामी नहीं थी, मैं रामानंदी फैमिली से बिलोंग करती थी पहले। मेरे को कुछ भी नहीं आता था, और मेरे फर्स्ट गुरु मम्मी है। उन्होंने ही मेरे को, जो अभी मैं स्टैंड हूँ आईटी में बोलो या कोई भी सेक्टर में, किचन में भी बोलो, तो ये मम्मी का ही श्रेय जाता है। और सम्यक का
जितना भी उसको आता है, वो जब भी बोलना नहीं उसको आता था, तभी वो सुन के लिपसिंग सुन के वो अंदर ग्रास्प करता था, और जब भी उसको बोलना स्टार्ट हुआ तभी वो एक एक शब्द से उसने स्टार्ट किया। मम्मी एक लाइन बोलती थी, वो आगे का वर्ड और लास्ट का वर्ड वो बोलता था, और लाइन कंप्लीट मम्मी करते थे। और हम जब भी हम दूसरे घर पे झूले पे बैठता था वो, और वो तभी लिपसिंग सुन के वो उसने अंदर लिया है, इतना अंदर लिया है, और अभी उसको बोलना और शब्दकोश उसके इतने अच्छे हैं कि हमको कभी ऐसे ताज्जुब होता है कि ये शब्द हम यूज किया था। तो 90%, 99 नहीं, 100% मैं मम्मी और पापा को इसका क्रेडिट देती हूँ। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है और मम्मी और पापा ने ही किया है। अरे वाह, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इन्होंने सुंदर साथ जी SPJIN पे गेम्स भी बनाई हैं, बहुत सुंदर, उनका भी आनंद लीजिएगा। spjin.org वेबसाइट, बहुत सुंदर सेवाएं राजी ने ली। ये कहते हैं मम्मी पापा कहते हैं जो हुआ राजी से हुआ। देखिए सुंदर साथ जी, यही संस्कार पिरोए गए हमारा हैं। स्पाइन, हमारे घर का स्पाइन है वो, दोनों जने हमारे घर का स्पाइन है वो। हम अरे कुछ भी सेवा करते हैं उनको वो पीछे रहते ही हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो पीछे रहते ही हैं, वही संभाल के रखते हैं हर सेवा को। जिस घर में इतना प्रेम होता है ना सुंदर साथ जी, वहां वेल एक्सपेक्टेड होता है कि सम्यक जैसे बच्चे वहां पर जरूर जन्म लेते हैं। और आगे आगे देखिए कहाँ कहाँ सम्यक जाएंगे। आपकी मीठी बत्तियां सुनने की बहुत इच्छा सभी सुंदर साथ में रहेगी, तो जरूर घर में प्लान कर लीजिएगा कौन किस दिन मीठी बत्तियां के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्यक को आराम करने दीजिए, आप बटोरने के लिए बैठे रहिए सुंदर साथ जी का प्रेम। और आज ही नीना दीदी बिल्कुल सही लिख दिया, आज ही हमने इश्क सृष्टि की जो बात की, पिया जी ने आज ही वो इश्क सृष्टि के दर्शन भी करवा दिए। थैंक यू, प्रणाम जी। पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम कोटि जी। कोटि प्रणाम जी। बस प्रणाम। पिताजी के दर्शन नहीं हुए हैं, अगर वो भी हैं तो करवा दीजिए दादाजी के, अगर जैसे उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा के अनुसार। जी 1-2 मिनट। हाँ जी जी जरूर। जब तक वो आते हैं नीना दीदी से सुनते हैं, बस उनको आने दीजिए। नीना दीदी आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तो राज जी ने साक्षात साथ में दर्शन करा दिए। सही बात। इतना प्यारा परिवार और इतना प्यारा बच्चा, उसको देख के तो दिल में इतनी खुशी हो रही है कि देखो 6 साल का बच्चा और इतना उसको सारा कुछ वो बोल रहा है, सेवा पूजा भी बोल रहा है, जयकारे भी लगा रहा है। बड़ा मजा आया देख के आज तो मेरे को सच्ची में। मैं कह राज जी कहते देखो अपनी उम्र देखो और इस बच्चे की उम्र देखो। अति सुंदर, बिल्कुल सही। स्टार परिवार ऑफ द डे गोज दे टू। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया। सुंदर। पता है और कितना ऊपर से जो इंस्पायर। उनकी डॉटर इन लॉ ने बोला ना, जी आजकल के बच्चे ऐसे नहीं बोल, बहुत ज्यादा पता चला कि ये राज्य की मेहर इनके परिवार पे है। बिल्कुल सही बात, बहुत अति बढ़िया, सुंदर। बहुत। प्रियंका जी की जो मिठास झलकी अपने माता पिता सास ससुर के लिए, बहुत सुंदर। और ये देखिए पिताजी भी आ चुके हैं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। दो शब्द अगर बोल सकें तो। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, कोई बात नहीं। प्रणाम स्वीकार की आपने, प्रणाम बहुत जी, बहुत प्रणाम। धन्यवाद। और इतना प्यारा जो ग्रैंडसन को आपने पाला है ना, ये हम सब के लिए विशेष प्रेरणादायक है। इसके लिए कोटान कोट प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अरे धन्यवाद। वाह, ये केवल परिवार का नहीं, ये पूरे समाज का नाम रोशन करेगा सुंदर साथ जी, हमारा सम्यक वाघेला जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, अब दुष्यंत भैया रुक नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी, इतनी ब्लेसिंग्स दिल से निकल रही हैं। आज तो कोई सुंदर साथ रुक नहीं पा रहा, सबके पास चलेंगे, रेडी रहिएगा। कमलेश भाई जी आपके पास भी आएंगे, सबके पास आ रहे हैं आज हम सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो मैं भी निशब्द हूँ और इतनी खुशी हो रही है और ऐसी आत्मा अभिभूत हो रही है। मैं सदैव नमन करता हूँ गुजरात की भूमि को
और गुजरात के रहने वाले जितने भी सुंदर साथ हैं सब विशेष हैं। एक तो उन्होंने, श्री जी ने महाराजा छत्रसाल को जो कहा था कि आप घोड़ा घुमाइए हीरे निकलेंगे, तो वो तो उस समय आवश्यकता थी बुंदेलखंड में, लेकिन श्री जी गुजरात में जो जागनी कार्य उन्होंने शुरू किया, वहां के जो हीरे हैं वो अब तक उनकी जो है उनकी रोशनी, उनका प्रकाश और आगे भी निकलता रहेगा गुजरात से। और इस परिवार को बहुत बहुत नमन प्रणाम, सम्यक के माता पिता, मम्मी पापा और विशेष रूप से दादी दादा को। तो ये राज्य का एक ऐसा आशीर्वाद है सबको प्रेरणा देने के लिए। और ये रोल मॉडल है ना केवल बच्चों के, लेकिन मेरे, आपने मेरे साथ जो नाम जोड़ा ना, वो गलत हो रहा है सम्यक के साथ, क्योंकि सम्यक बहुत आगे हैं। मैं चौपाई भूल जाता हूँ, पढ़ के बोलता हूँ, और वो बिना बिना देखे बिना पढ़े उन्होंने इतनी सारी चौपाइयां बोली। और ये जो उनके हृदय में रुका, ये स्पष्ट है कि सुंदर साथ में जो ब्रह्म सृष्टि की पहचान करनी है वो स्पष्ट है। एक चौपाई में आया ना, निर्मल हृदय में लीजो वचन, जो निकसे फूटे बानी जी, एक कहिया ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी को, एक क्यों लेवे जीव अज्ञान जी। माया के जीव ये हम में रह ना सके, ये ले ना सके ज्ञान जी, तो माया के जीवों के हृदय में तो रुकेगा ही नहीं। ये ब्रह्म सृष्टि का जो सौदा है वो उनके हृदय में रुक रहा है। पूरे परिवार का जो समर्पण है श्री जी के प्रति, वो बहुत अनुकरणीय है, वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है। और सम्यक बेटा को इतना लाड, इतना प्यार आ रहा है। मैं कह रहा था उनके चरण कहाँ है, दिख नहीं रहे, चेहरा ही दिख रहा है, मैं चोलूं। बहुत बहुत राज्य का लाड, इतनी मेहर बनी रहे और सब बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले। ये वीडियो सब में जाए, सब बच्चे प्रेरणा लेंगे, ना केवल बच्चे और बड़े भी प्रेरणा लेंगे। मैं भी प्रेरणा लेता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम बेटा, राज्य बहुत लाड में रखे। पूरे परिवार को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक विशेष कार्यक्रम हम जल्दी ही शुरू करने जाएंगे और उसका आगाज जो होगा वो सम्यक की दादी और सम्यक मिलकर करने वाले हैं। बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट, अभी मैंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, दिल में आया है, तो सुंदर साथ जी मिलकर उसकी बिगिनिंग जो है यही दादी पोता करेंगे बहुत जल्दी। तो सुंदर साथ जी उसकी अनाउंसमेंट और घोषणा और सम्यक से पूछकर, उनकी दादी माँ से पूछकर फिर आपके सामने उसकी घोषणा की जाएगी। हाँ जी, तो आइए अब चलते हैं। श्रीनिवास अंकल आप कहाँ हैं? और उसके बाद मैं कमलेश भाई जी, मुकेश भैया के पास भी आ रही हूँ, और ज्योति जी आपके पास भी, प्रफुल्ला बेन के पास भी। प्रणाम जी श्रीनिवास। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। आज तो वास्तव में वो भैया जी कह रहे थे कि निशब्द हो गए, बिल्कुल निशब्द हो। 6 साल का बच्चा इतना ज्ञान रखता है, तो ये तो वो ध्रुव वाली बात हो गई प्रहलाद और ध्रुव वाली, कि या तो उनका ही नाम आता था। देवचंद जी महाराज ने कहा था कि बाल्यावस्था के अंदर जो है वो पकड़ ज्यादा तेज होती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आजकल बच्चे जो सोते ही रहते हैं, लेकिन इस बच्चे ने तो कमाल कर दिया है। इतना इतना सब कुछ उसको याद है, वाणी से भी, सेवा पूजा से भी। तो मैं तो उन बच्चे को भी और उसके मम्मी पापा को, उसके दादा दादी को भी, और आपके इस प्लेटफॉर्म पर उस बच्चे के दर्शन हुए, उनके परिवार के दर्शन हुए। आप सभी को भी मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। और राजेंद्र से विनती करता हूँ कि सभी बच्चे हमारे सम्यक ही बने, ताकि हमारा ये प्राणनाथ जी का दीन जो है ये विश्व में सब जगह विख्यात हो जाए। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सम्यक जैसे बने तब ये संभव हो सकता है। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सम्यक चॉकलेट मिल गई या नहीं मिली? अभी चॉकलेट मिल गई? ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम आपने चर्चा करनी है दादी के साथ मिलके। डन? ओके ओके ओके। ठीक है। अरे वाह, यस के बिना जो बच्चा कभी कुछ बोलता ही ना हो, जो जी के बिना बोलते ही ना हो, यस, तो बताइए वहां और कौन से राज्य कैसी कैसी मेहरें वहां पे बरसाते हैं। अति सुंदर, बहुत सुंदर।
हाँ जी, अब चलते हैं हम जी, अनिल भाई प्रवीण भाई जी के पास भी चलेंगे। प्रणाम जी। मैंने देखा है भाइयों के जो तन होते हैं ना, वो आशीर्वाद और प्रेम बरसाने में आगे होते हैं, हमेशा हैंड रेज करते हैं। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी, आज तो जैसा कहते हैं ने कि पॉपकॉर्न के लिए जब हम डालते हैं और ऐसे पॉपकॉर्न फूटते हैं और बाहर निकलते हैं, वैसे ही आज पता नहीं बस ऐसे ही निकल रहा था सम्यक के मुख से कि मानो रुक हम सोचे कि अब अभी रुकेंगे, लेकिन चलता ही गया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैंने चैट में लिखा था कि हमारे भविष्य के प्रवीण जी, अशोक जी की तरह सम्यक भी आगे आएगा। अरे प्रणाम जी दीदी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। देखिए कैसे कैसे वचन सुंदर साथ जी के मुख से निकल रहे हैं। अति सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने भैया। वेरी गुड। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट एक्चुअली, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस सुंदर मंच पे सम्यक का ये टैलेंट निकल कर सामने आया और सभी सुंदर साथ को, हम सभी सुंदर साथ को आपके संपर्क में आने का मौका मिला बेटा। अति 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 सुंदर। ये धनी की मास्टर प्लानिंग होती है, ये पिया जी की मास्टर प्लानिंग होती है। हम चल रहे हैं प्रवीण भाई जी की ओर। प्रणाम जी भाई। भाई प्रणाम जी दीदी, हतप्रभ है, प्रणाम। बहुत बहुत हैरान, बहुत हतप्रभ, वेरी सरप्राइज्ड। प्रणाम जी। ये हैदराबाद में तो फर्स्ट टाइम ही ऐसे सुंदर साथ आए, और छोटे पटाखे ये दिवाली के ऊपर जैसे फूलझड़ी फूटती है ऐसे ही इतने बड़े बड़े पटाखे फोड़ दिए। उसने फूलझड़ी लगा दी वाणी की, कि कल्पना नहीं कर सकते। हमने इतना बिलीव नहीं किया था कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान वाणी का वो जो बोल रहे थे शब्द, तो सबको सरप्राइज कर रहे थे। तो उससे भी कुछ सीखना तो मिल रहा है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने इतना हासिल कर लिया है तो बड़े भी कर सकते हैं। ओनली कि उसमें थोड़ा रुचि और रस होना चाहिए, इसके सिवा नहीं हो सकता है। आज की बितक में से इतना वो है कि आहार और व्यवहार में इश्क होना चाहिए, क्योंकि इश्क के बिना कुछ नहीं है। और इश्क भी कब आती है? जब जीवन के अंदर थोड़ा भी प्रेम की बूंद होगी, तभी तो वाणी का दिल के अंदर उतरता है, और दिल के अंदर उतरेगा तभी इश्क होगा तो ही उतरेगी, अदरवाइज नहीं उतरेगी। वो भी सेंटेंस आपका अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पढ़ पढ़ के, सुन के, बोल के भूल जाते हैं, मगर यदि थोड़ा भी बूंद उसमें इश्क का चला जाता है तो फिर वाणी अपने आप अंदर उतरने लगती है। तो उसका रिलेशन इश्क और इलम का जो है वो आपने सही बताया। और इश्क ही सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि इसकी, ये ब्रह्म सृष्टि ही है। तो इश्क है तो इश्क सृष्टि है, और ब्रह्म सृष्टि भी सृष्टि है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा जो वाणी में से सुना हो, बहुत ही अच्छा। और आज वो सम्यक ने जो किया ना, वो ऐसे हर दिवाली पे ऐसे पटाखे फोड़ते रहे और हमारे पास आके हमको ज्ञान देते रहे। प्रणाम जी। उसके फादर, उसके पूरे परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब दिवाली की वेट नहीं करनी पड़ेगी सम्यक के लिए, और सम्यक जैसे बच्चों के लिए ये अब आते रहेंगे सुंदर साथ जी, और हमें, और देखिएगा कहाँ लेकर जाएंगे ये जागनी की मशाल को। बहुत प्यारे हाथों में राज जी सौंपेंगे, उनको पहले से तैयार कर रहे हैं पिया जी। अति सुंदर। आइए चलते हैं हमारी ज्योति जी। प्रणाम जी। फिर मुकेश भैया, और उसके बाद कमलेश भाई, रेडी रहिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज आज तो इतना ऐसी मतलब भैया इतने छोटे से फूल इतना हो गए, क्या बताऊं। इतने छोटे बच्चे के सुन के हम तो एकदम मौन जैसे स्थिति हो गई कि हम कहाँ ठहरे हैं अपनी। अब इस स्थिति में बच्चे से तो उम्र देख के ऐसे लग रहा है कि कहाँ हम अपना सभी टाइम बर्बाद कर दिए। तो धनी ने ये बता रहे हैं कभी से भी छोटे बच्चे सीख ले कुछ तो अभी से जाओ। और इतना आज वितक जी से, वितक साहब में जो हमारे एक नया नाम मिला, तो वो भी हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि थी। लेकिन धनी ने आज ये भी बताया इसकी सृष्टि भी तुलसा भी है, जो हमारे साथ वो परम धाम में रहती हैं। तो धनी ने एक नया नाम दिया,
इश्क, प्रेम, ये नाम नहीं जानते थे। ये धनी ने हमारे लिए क्या क्या ला रहे हैं और आपके मुख से जो निकाल निकाल के दे रहे हैं, और जो वितक में जो भी चर्चा हो रही है, जो भी सब हमारे लिए, हमारे ईमान को और दृढ़ करने के लिए, रास्ते पे चलने के लिए, कैसे होगा। इस संसार में बहुत लोग हैं जो ऐसे कहेंगे, ऐसे कर, लेकिन धनी के प्रति हमारा ईमान, विश्वास इस जारी रखना है। कितना भी कुछ माया कर ले तो हमें आगे बढ़ते ही रहना है। और सम्यक बेटा से जो सीखने को मिला, धनी ने इनके अंदर जो गुण भरे हैं, जो प्रेम भरे हैं, ये धनी उनके ऊपर पहले से ही चुन के रखे हैं। और ये सही में ये भविष्य में हमारे धनी का जो बहुत बड़ा पिलर, बहुत मजबूत पिलर, जो हमारे निजानंद संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाएंगे, हर कोने में पहुंचाएंगे, इतना तो विश्वास है कि ये धनी जो दे रहे हैं। और ये जो जूम आज नहीं, ये हम सभी जुड़ते, ये जूम नहीं चलता तो आज ये सुंदर साथ जी, छोटे बच्चे, उनके घर के पूरे मम्मी पापा, दादा दादी, ऐसे सुंदर साथ जी का दर्शन भी नहीं होता। तो ये धनी हमारे लिए जो हीरे चुन चुन के ला रहे हैं ना, हीरो में भी बहुत कीमती हीरा है, वो दे रहे हैं। और ये तो जरूर डालना है, ये जो इनका है, आज जितनी भी ये सब बोले हैं, सभी बच्चों को इनसे प्रेरणा मिलेगी। जो बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं और लगे रहते हैं मोबाइल पे, या तो इस धनी के रास्ते पे चलने के लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो, जो सबको जन जन तक पहुंचाना है। और हम सिखाना है, बताना है कि देखो कैसे आज के बच्चे ये इतने छोटे से हैं उम्र में, देखो क्या कर रहे हैं, कैसे सीखना है। तो ये धनी का बहुत बड़ी मेहर है, और धनी उनके ऊपर और बरसाते जाएं, और उनसे हमें सीखना है। उन दादा दादी के चरणों में, मम्मी पापा के चरणों में बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम करती हूँ। ऐसे बहुत हर घर में बच्चे हो, हर संग में, कि ताकि हमारे धनी के जो, और हमारे स्वामी जी का जो है कि जन जन तक पहुंचाए, हर देश में हमारी वाणी पहुंचे। अभी तो भारत में ही नहीं हुआ, कोने कोने में पहुंचे। तो ये सपना पूरा हो, धनी की बहुत बड़ी मेहर हो। और धनी से यही विनती है कि धनी सबके घर में ऐसा ही बच्चे दे, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये मिशन पूरा हो। प्रेम प्रणाम जी सबके चरणों में। और इतने हमारे दुष्यंत भैया श्रीनिवास, जितने बड़े प्रभु सुंदर साथ जी है, उन्होंने जो बताया, तो सबके लिए चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। सभी सासें योगा दीदी जैसी हों, अपनी बहुओं को ऐसे आगे बढ़ाएं, तो सुंदर साथ जी ऐसे ही बच्चे होते हैं फिर आगे। और दादियां इतनी मेहनत करें, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, देखिए वो पढ़ाई भी तो करते हैं पूरा दिन, कहाँ से समय आता है कि फिर भी समय निकाल के सेवा पूजा में रोज बैठे रहते हैं और उच्चारण भी करते हैं, कहाँ से ये समय आता है। अति अति सुंदर। तो इसका मतलब स्वाद जब लग जाता है तो बच्चे भी रह नहीं पाते उसके बिना। हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं सम्यक को। और इसमें जो है पूरे परिवार को ही इसमें जो है क्रेडिट जाता है, पूरे परिवार को, दादा दादी दादी जी और मम्मी पापा, क्योंकि सभी का इसमें योगदान है। जो पूरे परिवार में ही इतने अच्छे संस्कार हैं, उन संस्कारों का ये एक बीज रूप है। अभी तो देखना आगे चल के ये वट वृक्ष के रूप में पूरे समाज को ये जो है ज्ञान फैलाएंगे। और इसी तरह से हम सभी सुंदर साथ की तरफ से सब बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सम्यक को। और स्वामी जी के जुबान पर भी ये शब्द बहुत बार चढ़ता, बहुत चर्चाओं में, सम्यक यानी कि ना ज्यादा और ना कम, बिल्कुल। जैसे भी वो कहते हैं, जब जब बुद्ध जी को ज्ञान हुआ था तो उस ऐसे ही नहीं हुआ था, यानी कि जब कहते हैं कि उस टाइम में ये था कि एकदम उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, और इतने भूख से इतने कमजोर हो गए थे कि एक नदी को पार करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर एक किसी ने उनको खीर दी खाने के लिए, और उस खीर खाने के बाद में थोड़ा सा अन्न पेट में गया, और उसके बाद फिर वो यानी कि फिर तब ज्ञान उनके द्वारा उनके हृदय में आया। यानी कि
कहते हैं ना, वीणा के तारों को ज्यादा भी नहीं खींचना चाहिए और ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से ये शब्द जो है ना, स्वामी जी की जुबान पर बहुत चर्चाओं में मैंने सुना ये। तो ये सम्यक जो है बहुत ही विशेष हैं शब्द, और इनके अपने नाम के अनुसार ये बहुत ख्याति प्राप्त करेंगे। हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी भैया। बिलेटेड बर्थडे विशेष मिल रही हैं सबसे, बिलेटेड बर्थडे की सारी शुभकामनाएं आपको मिल रही हैं आज, है ना। तो सुंदर सा जी अब हम चलते हैं, हमारी प्रफुल्ला दीदी आप हैं, प्रफुल्ला बेन। प्रफुल्ला बेन का जैसे ही मुझे मैसेज आया, सम्यक पूरा टाइम बोलेंगे आज। मुझे इतनी खुशी हुई कि अरे वाह, क्या क्या मिलेगा आज उनसे। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब आप बिल्कुल आ रही। सम्यक को देखकर तो मुझे ये चौपाई याद आ रही है कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावा है, श्याम श्यामा जी साथ दी तले भोग बैठे ज्या है। क्योंकि आज आपने कहा ना कि इश्क सृष्टि, तो मेरे दिल में सीधा ये आ कि आज वहाँ मूल स्वरूप के दिल में हम सब रूहों के लिए ये प्यार इश्क बरस रहा है। तो बस यही कि बादल बरसिया रूह अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिल और कोई न ले सकिया बिना अरस रूहन। क्योंकि ये बूंदों को कौन ले सकता है। आज बारिश की बात आई थी, वो अरस की रूहें ही वो बूंदों को स्पर्श कर सकती है, क्योंकि पिया के दिल से आई हुई इश्क की बूंदे कोई ऐसे पात्र में तो रह भी नहीं सकती, जीव सृष्टि के अंदर नहीं। ईश्वरी सृष्टि ज्ञान से लेंगी, लेकिन इसका उसके अंदर नहीं होगा। जो हमारी वाणी में कहा है तीनों सृष्टियों के लिए अंगूर खजूर, इसकी बात कही हुई है। क्योंकि अंगूर रस से भरा हुआ होता है, खजूर में रस नहीं होती, मिठास होती है। तो इसी तरह जब ये रस योगा दीदी ने हमारे साम्यक के अंदर भरा, तो बस इतना आनंद आ रहा, बस साम्यक को देखते इतना आनंद आ रहा था। क्योंकि वो हमारा जो 5 साल का अरस जब चर्चा करने बैठता था ने, तो वाणी दिखती थी लेकिन अरस नहीं दिखता था। तो आज वो साम्यक ऐसा बना हमारे लिए, तो वो अरस के रूप में आ गया। और इतना अंदर से रस, जब मैंने कल उसके बात की ना कल, तो दीदी ने बोला, वो मैंने कहा आपको पूरे घंटे उसको लेना है तो वो बोल पाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अब मैं किसी बच्चे को कॉल नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ साम्यक को लूंगी। क्योंकि आज जो नूर बरसा हमारे जूम मंदिर में, उस नूर से जो आने वाले बच्चे हैं ना, उसको ये सिखापन मिलनी है। ये इतना 6 साल का बच्चा जो इतना बोल सकता है, तो हम युवा होकर 10 साल के 15 साल के क्यों 2 शब्द नहीं बोल सकते हमारे वाणी के लिए। क्योंकि ये हमारे आने वाले निधानंद की नींव रख दी आज साम्यक ने। तो ये बच्चे सब सिखापन ले, और साम्यक के तो क्या हम शब्द कहे, कोई शब्द भी नहीं है। क्योंकि वो बोलता था तो ऐसा लगता था हम सच में उस प्रसंग में है, कि जहाँ से वो बोल रहा था हम वहीं पहुंचकर उसके सामने बैठकर ये सारी चर्चा बातें सुन रहे हैं। कितनी चौपाई, हमें भी नहीं आती इतनी इतनी चौपाइयां वो सुंदर ढंग से बोला। तो साम्यक को इतना 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 प्रेम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और सदैव हमारे झूम मंदिर में आते ही रहो और हमें भी सिखापन देते रहो। प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब सम्यक ने दिखाया आज, अब सम्यक चर्चा करके सिखाएंगे भी। किसको सिखाएंगे सुंदर साथ जी? बड़ी जल्दी रिवील होगा ये प्लान जो अभी बन रहा है, अभी अंदर अंदर बन रहा है, सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो इनसे कांटेक्ट किया जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं हमारी दीक्षा जी की तरफ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। और नन्हे नन्हे चरणों में सम्यक के बहुत 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 प्रणाम। आज तो बेटा तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा मन कर रहा था कि लेके और अपने गले से लगा लूं सम्यक को। सम्यक ने तो ऐसा, जैसे ध्रुव को हुआ था ज्ञान बचपन में ही, 5 साल के थे ध्रुव, और उन्होंने संपूर्ण ज्ञान जो है ग्रहण कर लिया था। वही समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सम्यक ने जो है ऐसे ही सब राज्य का पूरी चौपाइयों को बिना अटके, बिना उसके
और बस इतना ही डाल देना पड़ता था कि अब ये बोलो, अब ये बोलो, बाकी सारा बोलते रहे। और आपके दादा दादी और कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने इतना अच्छा जो है, इतना अच्छा संस्कार बच्चे को दिए, और बच्चे ने भी ग्रहण किया। ये नहीं है, ये बिल्कुल साक्षात ब्रह्म सृष्टि के लक्षण, बिल्कुल साक्षात ब्रह्म सृष्टि ही ऐसे ग्रहण कर सकती है, और कोई नहीं ग्रहण कर सकता। आप बार बार आइए, और हमको, हमारी इतनी उम्र हो गई, हम नहीं बोल पाते, हमको इतनी चौपाइयां याद नहीं है जितनी इस सम्यक को याद है। सम्यक ने तो आज सबका दिल जीत लिया, और इतना 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 प्यार सम्यक को। राज्य महाराज, इनके ऊपर आपकी मेहर बनी रहे, और ऐसे ही हमको ये आके हमारे जूम प्लेटफॉर्म पर हमको देते रहें, और हम खुश होते रहें। प्रेम प्रणाम जी सुंदर जी साहब। प्रणाम जी। मुझे एक बड़ी प्यारी बात लगी, इन्होंने बोला निज नाम श्री जी साहिब जी, इधर उन्होंने वो लिया, और कृष्ण जी से रिलेटेड भी पूरा बोला, तो पूरा थीम्ड जो रहता है ना सुंदर सा जी, सबको मिलाने का बड़ा सुंदर प्रयास सम्यक बेटे के मुख से भी आज पिया जी ने उनका भी उच्चारण कराया। अति 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 सुंदर। हाँ जी, जय श्री बेन प्रणाम जी। और वसंत भाई तैयार रहिएगा। प्रणाम जी, जय श्री बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज आपके झूम के मंदिर में झूम पर परवाली मंदिर हो गया, क्योंकि इसमें लालिमा दिखती है, रंग परवाली मंदिर की लालिमा जैसे ऐसे बच्चों के अंदर आकर दिखती है, और हमें भी ऐसा लगता है कि हम हर एक दीवार एक ही बनाए सामने की जैसे। जैसे हमारे हर्ष बेटा है, 2 दिन पहले नारा में इतनी अच्छी चर्चा की है हर्ष ने कि बात मत पूछो, ऐसे ही हंसते से ये बेटा भी ऐसे आगे आगे राज्य की मेहनत से तैयार होगी। और हम सब सुंदर साथ को ऐसा जो भी गले में हो, जितने भी थोड़ी मुश्किलें तो वो आएगी, धनी की राह से चलना है तो ये बस 2 बच्चा 5 जितना भी हो सके उतने बच्चे को हर एक सुंदर साथ का एक रहनी होती है कि जो हमें मिलता है धनी हमें देते, वो दूसरे बच्चे को भी तैयार करना। बड़ा तो जो लेना है तो ले, नो ले तो हम एक बार बता दे, 2 बार बता दे, फिर नहीं ले तो कोई बात नहीं, पर हम छोटे बच्चे के लिए आज के दिन बहुत ये दिखे तो हम बहुत सुविधा में बहुत फंस रहे हैं। बच्चे हर दिन देखते हैं तो पूरे मोबाइल में कोई गलत ही देखते हैं। तो ऐसे जो बच्चे को दिखाएंगे, ऐसी चर्चा दिखाएंगे तो आगे बढ़ने के। मेरे साथ तो 10-12 बच्चे अभी हो गए हैं, आज 4-5 रविवार से ही बस शुरू किया है, तो वो आएंगे शुक्रवार के दिन। सब जितना भी आ सके उतना मैं फोन लेके जाऊंगी, और आप देखना इतना बच्चे को इतना प्यार है। प्यार में शाम को चलने के लिए जाती तो मेरे पास आते हैं, और कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मैं दंग रह जाती कि धनी ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती, बाकी मेरे दिल में मेरे पिया जाने और नहीं जाने बहुत अच्छा सामयिक किया, और हम सबको ऐसे सामयिक किस्सा हर बच्चे को अंदर दिल में राज्य को बसाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बस राज्य की सभी शक्तियों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। हमारी जयश्री बेन बहुत सुंदर बाल शिविर लगाने शुरू कर दिया इन्होंने अपने गांव में, तो वो सारे बच्चे भी अब आएंगे। अभी अभी शुरू हुआ है सुंदर सा जी। अब देखिएगा ये कारवां कहाँ जाता है, आप देखिएगा। और आपको पता है सुंदर सा जी, डॉक्टर प्रवीण जी की मम्मी के पास में बैठी थी थोड़ी देर के लिए, 2 आवर्स के लिए। उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा जब 5 साल के थे ना डॉक्टर प्रवीण, तो वो खेलते नहीं थे, वो क्या खेलते थे, श्लोक श्लोक खेलते थे अपने साथ वाले बच्चों के साथ जो छोटे छोटे थे। गीता के श्लोक इसको इतने कहते आते थे कि वो श्लोक श्लोक खेलता था जब छोटा था। ऐसे बताया उन्होंने कि तू ये श्लोक सुना, चल मैं ये श्लोक सुनाता हूँ। श्लोकों की अंताक्षरी, श्लोकों की गेम्स, ऐसे वो छोटे थे तो खेला करते थे। मुझे आज ऐसा लगा सम्यक भी 5-6 साल के हैं, वो चौपाई चौपाई खेलते होंगे सुंदर सा जी। खिलौनों से तो वो खेलते ही नहीं होंगे, है ना। राज्य की चौपाइयों में ही जिनको सब कुछ मिल जाता हो, तो और क्या चाहिए सुंदर सा जी, उनको क्या सुहाता होगा। और अति 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 सुंदर होनहार बिरवान के होत चीकने पात, पहले ही पता चल जाता है कि कैसे आगे बढ़ने वाले हैं ये। हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। और फिर हम चल रहे हैं बसंत भाई जी की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी।
मैंने हैंड रेस किया, फिर वापस ले लिया। एक दिल में भाव आया बहुत कि धनी की मास्टर प्लानिंग तो देखो कि हमारे हमारे समाज की नींव देवचंद्र जी महाराज से शुरू हुई, तो उनको 11 साल की उम्र में ये पता चला कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, और उसकी खोज के लिए निकल पड़े। श्री जी को, महाराज जी को 12 साल उम्र के बाद वो धनी के चरणों में आए, और हमारा सम्यक अभी तो 6 साल की उम्र अभी हुई है, तो उनसे आधा। तो वो धनी के लिए इतने कुर्बान है कि धनी ने उस पर बख्शिश दे दी कि ले, अब ये बच्चों के लिए, कि अब बच्चे आगे आएंगे और हमारे जागने का जो कार्य रुक गया है वो बच्चों के हिसाब से आगे बढ़ेगा। सब बच्चे ऐसे ही आगे आएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपको पता है भाई, हम लोगों ने कोई 1.5 साल पहले मेरी बात हुई थी, कमलेश भाई जी, शांता जी, हम लोगों ने आपस में तब बात की थी कि बच्चों का कुछ ऐसे करना चाहिए। पर तब बीच में इतनी सेवाएं आई कि डॉक्टर प्रवीण जी का भी कॉल आया कि ऐसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप करेंगे? तो मैंने उनको भी बोला, भाई इतनी सेवाएं हैं अभी कि खाना खाते हुए भी माउस मेरे हाथ में ही होता है, तो उतना समय भी अभी निकल नहीं पा रहा। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर मुझे ये, मैंने उनको बोला, प्लान किया हुआ था पर हो नहीं पाया अभी तक। तो ऐसा कोई ना कोई समय जरूर आएगा, धनी की मास्टर प्लानिंग जब होगी वो पल जरूर आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाला है अब। तो जरूर सम्यक और उसकी दादी से मैं जल्दी कॉल करूंगी, उनसे डिस्कशन करने के लिए इस बारे में। हाँ जी, वसंत भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी भाई। प्रणाम जी दीदी, आपके श्री चरणों में प्रणाम जी। धाम धनी की अकान्ना जी के चरणों में प्रणाम जी, और सम्यक के छोटे छोटे चरणों में भी प्रणाम जी। उनके दादा दादी माता पिता के चरणों में भी छोटे छोटे प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अनिल भैया ने मेरी एक दिली कर दी। मैं अभी वही बोलने वाला था कि सदगुरु महाराज को 11 साल में याद आया। इस सम्यक को तो हमारे पास 6 साल के टाइम में हमें पता चला, पर पहले शिकागो ग्रुप में भी आ गए हैं, ऐसा दादी ने बताया। तो दादी या मम्मी ने बताया सुंदर साथ जी, 3-4 साल की उम्र में क्या होता है सुंदर साथ जी, कुछ समझ में ही नहीं आता है। खेलना कैसे वो भी पता नहीं होता है सुंदर साथ जी। उसी टाइम जो सुंदर साथ जी ऐसी बातें कर सकता है धनी की और सुंदर साथ जी चौपाइया बोल सकता है, तारतम बोल सकता है काली काली भाषा में, तो उसका तो सुंदर साथ जी वर्णन करना मुश्किल है। तो पूरा सुंदर साथ जी, सम्यक ने क्या छोड़ा? कुछ भी छोड़ा नहीं। नहीं आरती छोड़ा, नहीं चिलना, हमें चिलना भी करवा दिया सुंदर साथ जी, आरती आरती भी कर दी, अर्जी भी कर ली सुंदर साथ जी, और भी वाणी गायन, वाणी का भी बोल दिया सुंदर साथ जी उसने। और कृष्णा और श्री जी साहेब जी का वो भी, दोनों को समन्वय भी कर लिया। क्या है इसमें सुंदर साथ जी? ये रूह इतनी छोटी सी 6 साल की उम्र में के बच्चे के अंदर कौन सी रूह है सुंदर साथ जी? क्या बोलेंगे उसके लिए सुंदर साथ जी? हम धन्य है सुंदर साथ जी के हमारे सामने हमें देखने को मिलता है 6 साल के बच्चे के अंदर रूह देखने को मिलती है सुंदर साथ जी। एक जूम धन्य है सुंदर साथ जी, जिसने भी निकाला जूम ऐप, उसके चरणों में भी प्रणाम करूंगा, भले वो जीव सृष्टि होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये सब मिलता है सुंदर साथ जी। और ज्यादा समय के लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि उस उम्र में तो हम, क्या पता, हम तो 3-4 साल की उम्र में चड्डी भी पहनने को तो सीखे नहीं थे। 5-6 साल की उम्र में कहाँ घूम रहे थे खेतों में, मैं तो घूम रहा होगा कहीं सुंदर साथ जी। धन्य है उसके माता पिता, धन्य है उसके दादा दीदी, उसके परिवार पूरा धन्य है कि एक ऐसे घर में वो उसका अवतरण हुआ है सुंदर साथ जी। आप सभी के चरणों में प्रणाम जी, और उनके दादा दादी के चरणों में प्रणाम जी। एक में अच्छे संस्कार और भी निजानंद के साथ संस्कार देने के लिए उनके माता पिता को धन्यवाद, उनके चरणों में प्रणाम जी। और तो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं कि दामदनी की कृपा इतने छोटे से साल उम्र में भी दे देते हैं, उसकी कृपा कर देते हैं, और उसको भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तब हमारे दिल ऐसे हो, हमें पीछे का हमारी जिंदगी याद आ जाती है। हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया अभी तक, हम उसके लेवल में नहीं पहुंचे अभी तक, तो इतनी चौपाई हम मुंह पे शायद नहीं बोल सकते हैं।
आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदरता जी क्या बोलेंगे? प्रणाम जी भाई। निजानंद की नींव रखने वाले हाथ, यानी कि दादा दादी नाना नानी स्पेशल हो रहा है मंडे को। तो जितने मंडेज आते रहेंगे उतने मंडे ये चलता रहेगा। तो ये स्टार्ट हम करेंगे सविता बेन और योगा बेन से, और आगे और नाम हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। प्रफुल्ला बेन, शांता जी, शिल्पा जी और शीतल जी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्लान करके कॉल्स करके उनको लेकर आएंगे। सुरक्षा आंटी, कल बहुत सारे नाम लिख लिए गए हैं ऑलरेडी। तो इस मंडे भूलना नहीं सुंदर साथ जी, दादा दादी नाना नानी स्पेशल होगा और वो बहुत मंडे तक चलता रहेगा आगे भी। हाँ जी। और क्योंकि उन्होंने 9 महीने से ही शुरू कर दिया था, ऐसा उनकी माता जी ने बताया था, अभी हमारी उनकी मम्मी ने प्रियंका जी ने बताया था। 9 महीने के थे, बोल भी नहीं पाते थे, बात दादी पूरी किया करती थी उनकी, क्योंकि चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ते सतगुरु महाराज ने बना दिए हमारे लिए, धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी ने। इसलिए अब इस पे चलना, सम्यक जैसे बच्चों ने बहुत प्रेरणा दी सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। मैं एक बार जयकारा लगा, अरे वाह, आज हमारे पास लवी भी आ चुकी हैं, 2 शब्द उनके मुख से भी। प्रणाम जी लवी, प्रणाम जी। प्रणाम दी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रोक नहीं पाई अपने आप को सम्यक का प्रोग्राम देख के, तो मुझे लगा कि नहीं, आज आज नहीं, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोज देखने को मिल जाता है, पर सबके लिए बहुत प्रेम और आशीर्वाद। पर आज सम्यक ने जो एकदम इतना, मतलब वो इट वाज काइंड ऑफ कि स्टिल ही हो गए थे कि क्या वो एक, मुझे लगा वो अब रुकेगा, शायद वो अब रुक जाएगा वो शायद अब रुकेगा, पर वो चलता गया। उसने सेवा पूजा जो पूरी सुबह की मंगल आरती और पूरा सुबह की सेवा पूजा करवा दी, फिर वो वाणी में ले गए, फिर वो जो उसने बोला वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को सिर्फ वही आता है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म। जब उन्होंने बोला तो अब बहुत इतना प्यार आ रहा था उस पर, बहुत ही बहुत अच्छे से ऐसे। ट्रेनिंग तो मैं नहीं कहूंगी इसको, ट्रेनिंग बहुत तुच्छ वर्ड है इसके लिए, कि ऐसे, पर जो भी उनका अंकल आंटी भाई और दीदी प्रियंका दी, आपके जो भी संस्कार हैं उनको बहुत बहुत नमन। तो मेरे दिल में एक चीज ऐसे आ रही थी कि ये इट्स नॉट इजी, ये इतना इजी नहीं है कि बच्चे सिर्फ देख के ऐसे सीख जाएं, और सिर्फ मतलब कि जब तक घर में बिल्कुल वैसा वातावरण नहीं हो। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ खास है, कुछ खास, ये शायद क्योंकि श्रेयस भाई का मुझे पता है, उन्होंने बहुत सेवाएं की हैं एसपीजीआईएन के लिए। वो अनवरत, वो चलती रहती है, निस्वार्थ सेवा वो चल ही रही है। शायद वो क्या है ना कि शायद सुंदर साथ तक वो कैसे पहुंच रही है, कोई वापस रिप्लाई करे नहीं करे, पर धनी जरूर रिप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है ये आशीर्वाद है धनी का साक्षात उनके घर में, जो श्रेयस भाई और प्रियंका दी सेवाएं देते हैं। तो और सतगुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि वो स्वामी जी से ऐसे जुड़े हैं। ये सम्यक सतगुरु का एकदम साक्षात आशीर्वाद है, धनी का आशीर्वाद, कि वो एकदम एकदम मतलब नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अलग है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे दिल में बस यही आ रहा था कि धनी यहाँ की सेवाओं का रिटर्न शायद ऐसा देते हैं कि इत भी धन धन और उत भी धन धन करेंगे, साक्षात्कार देके एक दिन उन्हें उनकी सेवाओं का, जब धीरे धीरे टाइम के साथ जब वो टाइम आएगा, पर उन्होंने यहाँ भी धन धन कर दिया। तो ऐसे बच्चे देखे तो बहुत 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 प्यार, और सभी उनके सारे परिवार को, अंकल आंटी भैया दीदी, सबके लिए बहुत प्यार और बहुत प्रणाम मेरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी आशीर्वाद आने शुरू हो गए। कल हमने राघव बेटे को भी सुना था और देखा था कितनी मासूमियत, कितने भोलेपन से उन्होंने धनी जी की वो वाणी सुनाई, बहुत सुंदर। जब ये भोलापन हमारे अंदर आ जाता है ना सुंदर साथ जी, सारे कोई भेदभाव नहीं, देखिए बच्चों के हृदय में कितने स्पष्ट निर्मल हृदय से जब वो बोलते हैं तो वैसे ही दिल को इतना छू जाता है, बहुत प्रेम आता है उनके ऊपर, अति सुंदर। सुरक्षा आंटी और फिर अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो बहुत देर से प्रणाम जी किए जा रही हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत प्रणाम। अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, और क्या चाहिए हमारे को। हम तो जो कहोगे
कर देंगे, दादा दादी बनाओ, नाना नानी बनाओ, जो करो हम सबको, हमें स्वीकार है, अरे हमें तो मतलब है, आप जो बहुत कहोगे सुंदर। बस सब बिल्कुल, करने को आप तैयार। सबका आशीर्वाद के बिना ऐसी नींव रखी नहीं जा सकती निजानंद की भी, जब तक दादा दादी नाना नानी का आशीर्वाद, उनका साथ में सहयोग नहीं होता, ऐसे बच्चे तैयार नहीं हो बिल्कुल सकते। इसलिए उन बिल्कुल हाथों सहयोग, को नमन, उन दिलों को नमन जी। बच्चे आगे बढ़े, यही आगे हमारे आगे बढ़ने के लिए इन्हीं को तो सिखाना है। ये हमारी समाज के बच्चे आगे होंगे तो ही तो हमारा ये वाणी चर्चा सब आगे बढ़ेगी। ये तो उनको हम ना सिखाएं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। जी हमें हमें बिल्कुल ही सही, बढ़ाना है, हमें बिल्कुल सही यही आंटी। बढ़ाना है। किरंतन अब आप एक तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ मैं तैयार रखूंगी, मेरे पर ये बोल देना कब बोलना है, ये मेरे हाँ को जी, पता है। आपको हम लोग ये मैसेज या कॉल कर देंगे, आप घबराओ नहीं, नहीं तो जूम में ही बता देंगे। मेरे को बता देना, मैं तैयार करके रखूंगी, ठीक हाँ है। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वामी जी हमेशा कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा वाले हाथ भी चाहिए, पर परिपक्व जो उनको गाइड कर सके। हमेशा कहते हैं कि एक्सपीरियंस्ड हैंड्स प्लस ऊर्जा जिनके पास है, दोनों का जब बैलेंस होता है ना, तब वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है हर प्रकार की सेवाओं के लिए। तो जो दादा दादी तैयार कर रहे हैं, जो माता पिता कर रहे हैं मेहनत, और साथ में ये बच्चे जो ऊर्जा से भरपूर हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन बेस्ट प्राप्त होता है ना, तब सेवा में बहुत सुंदरता से आगे बढ़ा जाता है। तो ये कॉम्बो हम ढूंढेंगे सुंदर साथ जी, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट वाले। क्यों ना सम्यक की दादी से हमारे बच्चों के पास यहाँ दादी दादू नहीं है, यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो क्यों ना हम सम्यक की दादी से सीख पाए, हमारे बच्चे वंचित क्यों रह जाएं। सम्यक की दादी उनको सिखा सकती हैं तो बाकी सारे बच्चों को भी सिखा सकती हैं। ऐसे सारी दादियां सामने आएंगी, दादाजी दादी जी जो जो बोल सकते हैं, जिन जिन के पोता पोती दोता दोती अब तक नहीं सीख पाए, वो उन सब से सीखेंगे, ताकि हम सबको उनका लाभ प्राप्त हो। सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी। ये प्रणाम। हमारे जूम परिवार में इतना प्रेम बरस रहा है, मेरे मूल स्वरूप धनी जी की ऐसी इच्छा है कि इसमें जो उम्र दराज सुंदर साथ जी हैं वो भी जुड़े, और जो 3 साल के छोटे बाल और युवा सुंदर साथ हैं वो भी जुड़े। तो कई पीढ़ियां इसमें जुड़ी हुई हैं। ये राज्य की मेहर, प्यारे सतगुरु जी का आशीर्वाद और आपकी निस्वार्थ और अनवरत सेवा और सभी सुंदर साथ जी का प्रेम है कि यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। अभी समय बेटा ने जो मतलब करके दिखाया, वो उनके परिवार का जो संस्कार है, उनके परिवार के संस्कार हैं, और ये संस्कार हमारे सभी परिवार में जो अपने बच्चों को हमें देने ही देने हैं। अगर हम ये नहीं देंगे, धीरे धीरे उंगली पकड़ के चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, सेवा पूजा करने के वहां तक लेकर जाएंगे, मंदिर तक बच्चों को लेके जाएंगे, तब धीरे धीरे आएंगे। मेरे घर में तो है 2 साल की छोटी, वो भोग लगाने जाती है, मेरे से बोलती है थोड़ा सा दे दो ना, वो रुमाल मांगती है मेरे से, बोलती है थोड़ा दो ना, और दूसरी प्लेट पे लगा के उसको वो जाती है भोग लगाने। तो धीरे धीरे सबको ही अपने बच्चों को मंदिर तक जरूर लेके जाना है, और बहुत ही प्रेम बरस रहा है, और राज्य की इतनी मेहर है, इतना आनंद आ रहा है। और सिर्फ बीतक साहिब तो आपने दीदी हमको पिला दी, वो हमको याद नहीं करा रहे, वो कहते हो ना ये सतवानी मत के, तो मत हम मत रहे हैं उसको तो। और सारी ब्रह्मवाणी को सब सुंदर साथ जी आत्मसात कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रहनी में भी आ रहे हैं। तो ये धामधनी जी की मेहर है जो हमारे ऊपर बरस रही है। दीदी मैं कल का आपको एक वो बताती हूँ, स्वप्न बताती हूँ। मुझे जो लगता है वो मेरे ऊपर ही घटित है। वो मतलब जो सपना देखते हैं काल माया के ब्रह्मांड में, वो सपना मेरे को दिखा कि मुझे कहीं जाना है, और बस में जा रही हूँ मैं, और मैं ही लेट हो गई, मेरा सामान नहीं मिल रहा, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मैं पैकिंग नहीं कर पाई हूँ, और सभी सवारी उसमें बैठी हुई हैं बस में, और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बुलाने आ रहे हैं कि चलो, वहां पे ड्राइवर चिल्ला रहा है और सभी सुंदर सा वो चिल्ला रहे हैं, सवारियां चिल्ला रही हैं, और तुम चलो जल्दी से। तो ये मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही। जब मैं लास्ट में वहां पर बस में गई हूँ,
तो सभी सवारियों ने मुझे बहुत जोर जोर से चिल्लाया कि तेरी वजह से हम लेट हो गए, हमें वहां पहुंचना था, तेरी वजह से लेट हो गए, हमें वहां पहुंचना था। दीदी जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत रोई कि शायद अब मेरी वजह से, हर सुंदर साथ ये सोचे कि मेरी वजह से ही लेट हो रहे हैं। हम अपनी अपनी रहनी देखें, अपने अपने हिसाब से देखें कि ये तो सपना था। मैं उसके ऊपर भी मुझे ये विचार आया कि मेरी वजह से मतलब वो बस नहीं जा रही है, वहां पे भी मुझे चिल्ला रहे हैं सब। तो इसी वजह से अगर हम सभी सुंदर साथ जी अपने अपने विषय में सोचें कि शायद मैं ही लास्ट में रह रही हूँ, अकेली मैं ही रह रही हूँ, मैं जल्दी करूं तो शायद ये खेल खत्म होएगा। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा, हर एक को अपने पे काम करना है, किसी की ओर नहीं देखना। सुंदर साथ जी स्वयं के पे काम करना है। एकता जी आपने भी हैंड रेस किया था। कांति भाई 2 मिनट आप, और दुष्यंत भैया, फिर हम जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी, टुडे इज वेरी स्पेशल सुंदर साथ जी। हाँ जी एकता जी। प्रणाम जी। दीदी आज बीतक में जो सीखा, बीतक ने बहुत अंदर तक चोट करी, लेकिन मैं वो अभी बता नहीं पाऊंगी, लेकिन वो एक शब्द बहुत चोट कर गया कि रहनी कैसी होनी चाहिए। बीतक के जो अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं वो हमारे ऊपर कैसे हम उसको अपने ऊपर लेके वो सीखें, सीखना हमें है। दूसरा वो बच्चे ने जो सुनाया बताया वो बहुत प्रेरणादायक है, जो हम जैसे नए सुंदर साथ जो आ रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो, खाली थोड़ी सी प्रैक्टिस और ध्यान की ही जरूरत है, आप भी कर सकते हो। और एक सभी माता पिता और दादा दादी को एक संदेश है कि इनका सुन के अपने बच्चों के ऊपर दबाव न डालें कि है ना पे भी ऐसा करना है। प्रेरणा ले, उन्हें प्रोत्साहित करे, प्रेम से करे, उन्हें डांटे नहीं कि ना देखो ये कितना छोटा सा बच्चा कर रहा है। ये मेरा एक सभी माता पिता का संदेश। प्रणाम जी। ये आपने बहुत सुंदर कहा, कभी भी प्रेशराइज बच्चे को करके इतना आ ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी प्रेम से, उन्होंने भी 6 साल लगाए हैं सीखने में, एकदम से नहीं आता है। तो धीरे धीरे प्रेरणा देनी है, पर उनको ये नहीं कहना कि तुम भी ऐसा ही करो। हर बच्चे में अपने गुण होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे राज्य की ओर लगने में हो, हर बच्चे में अपने अलग गुण होते हैं। हमने सुंदर साथ में भी देखा है। उस दिन बानिका जी का एक दिन मुझे फोन आया, दीदी हमारी क्लास चल रही है, आप 5 मिनट आ सकती हैं क्या? अभी शायद 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो मैंने कहा, मैं खाना खा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं 5 मिनट बाद आ जाऊं। बोले नहीं, 5 मिनट में तो खत्म हो जाएगी, आप आ सकती हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। मैंने देखा बीतक साहब की समाप्ति वहां पे हो रही थी उनकी क्लास में। तो उन्होंने उसमें पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरा दिल करता है मैं आपके जैसा बोला करूं, मैं भी सोनिया बनना चाहती हूँ। बानिका जी ने ऐसा बोला। कहते मैं बन नहीं पा रही, मैं बन नहीं सकती। मैंने उनको बोला, बानिका अगर सोनिया नहीं बन सकती, सोनिया भी बानिका नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे पास वो गुण नहीं है जो आपके पास है। मैं इतने मीठे स्वर में नहीं गा सकती, मुझे क्लासिकल म्यूजिक की कोई नॉलेज नहीं है। जैसे आप धनी को रिझा सकती हैं, मैं वैसे नहीं रिझा सकती। और यहाँ पर सुंदर साथ जी, हर जीव में अलग अलग गुण भरे हैं। कोई चुप रह के धनी को ऐसा रिझा जाता है जो कोई गा के भी ना रिझा पाए। कोई चितवन में ऐसी बातें उनसे कर जाता है जो ऐसे वचन बोल के भी कोई नहीं कर पाता, उतनी आगे नहीं पहुंच पाता। तो हर बच्चा भी अलग होता है, इसलिए दबाव नहीं डालना, प्रेरणा के लिए उनको दिखा के प्रेम से समझाइए। धनी ने जिस दिन जो पल उनका सोचा है, उस दिन वो पिया की सेवा में लगना शुरू हो जाएंगे। बच्चे प्रेम के, बच्चे क्या, मैं तो कहती हूँ हर इंसान, सुंदर साथ नहीं बोल रही मैं, हर इंसान प्रेम का भूखा होता है। जानवर भी प्रेम का भूखा होता है, पेड़ पौधे भी प्रेम के भूखे होते हैं। एक सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल दिया था। एक बार एक जगह पे ऐसा रिवाज था कि पेड़ काटते नहीं है उस गांव में। सुंदर साथ जी वहां पे जाके पेड़ को गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, उसको काटना नहीं पड़ता। कहते कुछ महीनों में
पेड़ गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है, उसको काटना नहीं पड़ता। तो सोचिए बच्चों को यदि हम इतना डांट रहे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं, तो एक्चुअली में हम उनकी जड़ें सुखाते जा रहे हैं घरों में भी। तो इसलिए प्रेम दीजिए, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, चाहे मित्रों संबंधी हो, सुंदर साथ हो, प्रेम बांट के देखिए। जो बात प्रेम 2.5 सेकंड में कर सकता है ना, 2.5 अक्षर का ये शब्द, वो शायद 2.5 साल में भी डांट नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रेम से बात कीजिए सबके साथ। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बात जो बाद में निकल के आई है, ये बहुत सुंदर है कि प्रेशर डांटना बच्चे के लिए वो गलत है। हाँ, प्रेरणा, ये आप आज का जो ये प्रसंग है सम्यक बेटा का, उससे प्रेरणा दी जा सकती है बच्चों को, और प्रेरित करके ही उनको लाया जा सकता है। दूसरा मैं कह रहा था कि जैसे सम्यक बेटे ने बोलते हैं, बता रहे थे कि 9 महीने बाद वो वाणी के शब्द या चौपाई के शब्द पकड़ने शुरू किए। तो मुझे नहीं लगता ये 9 महीने की वजह से हुआ होगा। मुझे लगता है कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है, वहां से सुनता है, अब जब अभिमन्यु की तरह, तो तब वो समय आने पे उसके मुंह से निकलते होंगे या कैच कर पाता होगा। तो ये माँ के आचरण का प्रभाव, माँ के जब कोख में रहा होगा, उस वहां से संस्कार रोपित शुरू होने हुए उसका परिणाम है। और दूसरा, सम्यक बेटे का जो नाम है वो उन्होंने सार्थक कर दिया। मुझे जो मुकेश भाई जी कह रहे थे वो विचार मन में आया। सम्यक का अर्थ है साम्य अवस्था। तो उनका जो अंतस्करण है राज्य में भी आधा, वो भी राज्य ने लगा के रखा, और परिवार में अपने यहाँ जो तन मिला है कालमाया में बचपन का, वहां भी वो आधा लगा है, आधा राज्य में। तो ये जो साम्य अवस्था है, ये सम्यक अवस्था जो चरितार्थ करते हुए सबका आज बहुत लाड आशीर्वाद मिला। राज्य उन पे ऐसी कृपा बनाए रखे। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को डांटना नहीं है, प्रेशर में नहीं लेना है, प्रेरित करना है। और ये संस्कार तो माँ के कोख से ही आते हैं, इतने सुदृढ़। तो ऐसे परिवार को, ऐसी माँ को प्रणाम, और सम्यक बेटा को दोबारा से फिर से प्रेम प्रणाम, शुभाशीर्वाद। अरे प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। हमने जूम में भी देखा, लीजिए आ गए हैं सम्यक, देख लीजिए। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। सम्यक प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत धैर्य के साथ बैठे रहते हैं, बहुत धैर्य। आज देख, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। हमने देखा है, अद्वित को देखा है सुंदर साथ जी आपने, मुकेश भैया के साथ कितनी तल्लीनता से पूरा जूम कार्यक्रम देखते देखते, जब तक उनको नींद नहीं आ जाती ना, तब तक बैठे रहते हैं। अद्वित भी, उन्होंने भी पहले से ही इसको सुनना शुरू किया। मुझे बताती है आयुषी कई बार, जैसे ही जूम में चर्चा शुरू होती है, रोता रोता चुपचाप बैठ जाता है, ऐसे कि जैसे पहले से सुन रखा है उसने सारा कुछ, और ऐसे बैठ जाता है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके कि हाँ अब चर्चा शुरू हो गई है, अब दादू को बिल्कुल तंग नहीं करना है मुझे। बहुत सुंदर, ऐसे बच्चे और आगे आएंगे। देखिए अद्वित भी आगे जाकर कितना प्यारा बोलेंगे सारे बच्चे। चलिए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। समय का आप ही लगाइए बेटा जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।